अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, रोलिंग लोड और मूविंग लोड। कुछ किताब में रोलिंग लोड पहले चैप्टर है, बाद में आईएलडी है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। कुछ जगह आईएलडी है, उसके बाद में फिर रोलिंग लोड है। अपन ने यहाँ लेते हुए आईएलडी पहले लिया है और रोलिंग लोड बाद में, क्योंकि आईएलडी का यूज़ करके रोलिंग लोड के जो न्यूमेरिकल्स है बहुत आसानी से अपन छुड़ा सकेंगे। ये रोलिंग लोड का कंसेप्ट सिविल इंजीनियरिंग में कहाँ पर आता है? जैसे ब्रिजेस है, ब्रिज के ऊपर से व्हीकल्स मूव होती है, वो हो गया मूविंग लोड, बराबर है। और ब्रिज का अगर डिज़ाइन करना है तो मैक्सिमम शियर फोर्स एट पर्टिकुलर सेक्शन, जो भी सेक्शन अपन ने एज्यूम किया कि यहाँ पर मेरे को मैक्सिमम कितना लोड आ सकता है ये लोड मूव होने के बाद में, तो अपन कंप्यूट कर सकेंगे आईएलडी के सहारे। वैसे ही मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट पर्टिकुलर सेक्शन, कुछ एक सेक्शन दिया है कि यहाँ से 3 मीटर पर अपने मैक्सिमम शियर फोर्स कितना हो सकता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना हो सकता है। उसके बाद मैक्सिमम यानी एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर फोर्स कितना हो सकता है, एब्सोल्यूट यानी ज़्यादा से ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट कितनी हो सकती है यदि लोड मूव हो रहा है। तो ये अपने को यहाँ पर निकालना है, देखना है। यहाँ पर 4-5 केसेस है। अब वो केसेस में थ्योरेटिकल अगर बताऊँ, उसके बाद में न्यूमेरिकल लूँ, तो उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ अगर है और डायरेक्टली अगर अपन लर्न करते हैं तो फिर अपने को लर्निंग में आसानी होती है और परमानेंट मेमोरी में वो चीज़ रहेगी। इसलिए मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो अपने को मिनिमम चीज़ ध्यान में रखना है वो यहाँ पर नोट की है, वो मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपको। वी आर गोइंग टू सी रोलिंग लोड, कभी कभी मूविंग लोड भी बोला जाता है, और मूविंग लोड, बराबर है। ये है बीम ए बी। इस ए बी बीम का स्पैन है L, और पर्टिकुलर एक सेक्शन जहाँ पर अपने को कुछ कैलकुलेशन करना है, ये सेक्शन एट x कुछ x डिस्टेंस पे दिया गया है। तो आईएलडी का टॉपिक अपना हुआ है, बराबर है। तो आईएलडी कैसे निकालना ये अपन देख चुके हैं, बराबर है। तो उसको दोबारा यहाँ पे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ये है आईएलडी फॉर शियर फोर्स, और आसानी से ये ध्यान में भी रहेगा। तो ये ऑर्डिनेट होता है x/L। ये कैसे आता है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब वैसे सिंपल है, ये लाइन अपने को आगे लेके जाना है ऐसे, और यहाँ पे 1 यूनिट देना है 1। अगर ये 1 है, सिमिलर ट्रायंगल से अपन ये हाइट निकाल सकते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस पता है और टोटल L भी पता है, तो ये x/L, बराबर है। अभी अगर निकाल के बताना है तो मैं यहाँ एक इन शॉर्ट बता देता हूँ। ये 1 है, ओके, टोटल L है, तो 1/L, सिमिलर ट्रायंगल रूल 1/L। अब ये ऑर्डिनेट निकालना है, तो जो भी है उसको बोलेंगे अपन h डिवाइडेड बाय वर्टेक्स डिस्टेंस, वो है x। सो देयरफॉर h इज इक्वल्स टू x/L, एंड सेम थिंग आई हैव रिटन हियर, x/L। अब इसकी अगर निकालना है तो मुझे ये ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा, और ये 1 रहेगा। ये यदि 1 है, ओके, तो ये ऑर्डिनेट कितना होगा, तो L माइनस x/L। तो अपन सिंपली ध्यान में रखना है। अच्छा, इसमें एक चीज़, ये नीचे निगेटिव्स पहले नीचे, उसके बाद में ये ऊपर। इसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर ये बीम है, यहाँ पे कोई सेक्शन है जिसकी अपने को शियर फोर्स निकालना है, तो अपने को क्या डालना होता है, स्लाइडर। तो यहाँ पर अपन डालेंगे स्लाइडर, ओके, ये ऐसे टाइप का। अब ये स्लाइडर को मूव कैसे करना है मैंने बताया था, इसको डाउनवर्ड, इसको अपवर्ड, बराबर है। तो ये स्लाइडर ऐसे ऊपर चले जाएगा, इधर ये ऊपर जाएगा बोले तो ये ऐसे, और ये स्लाइडर से एरो नीचे है तो ये ऐसे, और ये दोनों को ज्वाइन करना है, ओके। तो यहाँ ये एंटी क्लॉकवाइज जो है, एक्चुअली ये शियर फोर्स है, मोमेंट नहीं है, लेकिन समझने के लिए और ध्यान में रखने के लिए ये बोल सकते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज कपल। अब एंटी क्लॉकवाइज कपल बोले तो फिर ये डाउनवर्ड, ये अपवर्ड, तो इधर का पोर्शन अपवर्ड और ये नीचे। तो सेम स्केच वहाँ पे मैंने ड्रॉ की है, उतना ध्यान में रखना है। तो इसमें एक कन्फ्यूजन होता है कि ये निगेटिव इधर है, या तो फिर ऐसे भी कुछ लोग बना सकते हैं, है ना, ऐसे डायग्राम चलेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम।
लेकिन जो कंसेप्ट अपन ने शुरू से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, अब ये एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर, वहाँ तक एक ही रखा है, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, सैगिंग पॉजिटिव, हॉगिंग नेगेटिव। उसके बाद शियर फोर्स के लिए अपन ने ये कंसेप्ट रखा है कि इस तरह अगर है, सेक्शन के लेफ्ट साइड का पोर्शन अप जा रहा है, सेक्शन के लेफ्ट साइड में अगर फोर्स अपवर्ड है तो इसको बोला जाता है पॉजिटिव, सेक्शन के राइट साइड में अगर डाउनवर्ड है तो भी पॉजिटिव। ओके, ये साइन कन्वेंशन अपन ने यूज़ किया एसएफडी के टाइम में, बराबर है। तो उसको ही बरकरार रख के फिर अगर करना है तो वो फिगर वैसे बनेगी, अदरवाइज ये फिगर भी बन सकती है, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, लेकिन उसमें फिर साइन कन्वेंशन अपने को शो करना होगा। अब ये दो चीज़ें ध्यान में आ गई, ये एक चीज़। उसके बाद में बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट का ऑर्डिनेट अपने को पता ही है, ये होता है ए बी बाई एल, ए बी बाय एल। तो ए बी, ए बोले तो एक्स, बी, बी यानी एल माइनस एक्स, तो ए बी बाय एल, ओके, इंटू डब्ल्यू। लोड है ही नहीं इसमें, लोड कहाँ है, डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन है, तो लोड दे देंगे, बराबर है, वो हो गया। ये पॉजिटिव। तो ये बेंडिंग मोमेंट की आईएलडी ध्यान में रखना है। ये दो आईएलडी बहुत सिंपल है, अच्छे बड़े बड़े एग्जाम्पल्स अभी अपन देखेंगे कि इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब ये चीज़ भी पूछी जाती है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ये तो हो गई एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर फोर्स, एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ये तो हो गया शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एट पर्टिकुलर सेक्शन पर, पर्टिकुलर सेक्शन पे। अब वो मैक्सिमम रहेगी ये नहीं, उस सेक्शन में मैक्सिमम रह सकती है, बराबर है। लेकिन ऐसा कोई पोर्शन रहेगा बीम के अंदर कि जहाँ पर पर्टिकुलर लोड वहाँ पे रख देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, उसके ऊपर नहीं जाएंगी, बराबर है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम इतना ही लिखा है नीचे में, शियर फोर्स, एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर फोर्स, एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, बराबर है। ये क्या है, अगर कोई बीम है, ओके, तो बीम की शियर फोर्स डायग्राम ऑलरेडी अपन देख चुके हैं, बराबर है। ये ऐसी या तो फिर ऐसी, इसमें मैक्सिमम ऑर्डिनेट ये होता है, दैट इज 1, और इधर में 1। मैक्सिमम शियर फोर्स यानी रिएक्शन, सिंपली है ना, रिएक्शन। तो आर ए आर बी, अगर यूनिट लोड यहाँ पे रखते हैं तो आर ए की वैल्यू क्या रहेंगी, आर ए इज इक्वल टू 1, ये अगर 1 है तो अब वही यूनिट लोड मैं यहाँ रख दूंगा, ये बीम है, यहाँ 1 रखूंगा, तो ये आर बी जो है दैट विल बी इक्वल टू 1, बराबर है। तो मैक्सिमम शियर फोर्स बोले तो ये ऑर्डिनेट, एंड इट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 की जगह पे लोड रहेगा W, तो ये आएगा W, ये है W, तो ये है W, ओके। तो एक शियर फोर्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट, बीम पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर मिलती है, सेंटर में, ओके। और ये ऑर्डिनेट फिर से वही होगा अपना ए बी बाय एल, या तो फिर एक्स एल माइनस एक्स। अब सेंटर में है तो नेचुरली यस की वैल्यू कितनी होगी, एल बाय 2, हाफ। यस की वैल्यू सेंटर अगर है तो ये कितना रहेगा, एल बाय 2, और ये भी एल बाय 2। ये एल बाय 2 यहाँ पे अगर पुट करते हैं, ओके, और इसको सॉल्व करते हैं तो वी विल गेट द वैल्यू। अभी देखिए आप, एल बाय 2 हो गए, ये ए और बी, और नीचे में एल, एक एल कैंसल, ओके। तो ये आ जाएगा, ये भी कैंसल, एल बाय 4। लेकिन इसमें लोड तो है ही नहीं, तो मुझे लोड जोड़ना होगा, कुछ ना कुछ लोड तो रहेगा यहाँ पे, W, ओके, W। तो W एल बाय 4। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है, और अपन ऑलरेडी देख चुके हैं कि बीम कैरिंग ए लोड एट सेंटर और एनीवेयर, देन दिस ऑर्डिनेट इज हियर W एल बाय 4, लोड एट सेंटर। ये अपन ऑलरेडी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कई जगह पे देख चुके हैं। जैसे यूडीएल अगर है,
ये आता है WL²/8 बराबर है, ये भी हो चुका है। सो हियर ये जो प्रिलिमिनरी नॉलेज है इतना ही अपने को काम का है, ताकि अपन कोई भी प्रॉब्लम रोलिंग लोड पे छुड़ा सकेंगे। तो मैं यहाँ पर 4-5 जो केसेस है, ये सभी केसेस 1 बाय 1 आपको न्यूमेरिकल के सहारे, थोड़ी थ्योरी जितनी लगेगी उतनी मैं थ्योरी यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा और उसका एक न्यूमेरिकल, ऐसे अपनी थीम रहने वाली है ये रोलिंग लोड के लिए। ओके, अब देखते हैं ये न्यूमेरिकल। पहले केस नंबर 1 क्या है? सिंगल पॉइंट लोड, एक ही पॉइंट लोड मूव हो रहा है बीम पर, है ना, ऐसे लोड मूव हो रहा है। कोई बीम है, इसके ऊपर से लोड ऐसे मूव हो रहा है, रोलिंग लोड और मूविंग लोड बराबर है। पर्टिकुलर इस सेक्शन पर कितना होगा ये बता चुका हूँ मैं। बेंड मोमेंट कितनी होगी उस सेक्शन पर वो भी अपन देख चुके हैं। ये बीम है, बीम का ये सेक्शन ले लिया मैंने यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे शियर फोर्स कितना होगा, निगेटिव, पॉजिटिव, उसके बाद में बेंड मोमेंट कितनी होंगी ये निकाल लेंगे, और बाद में एब्सोल्यूट यानी ज़्यादा से ज़्यादा शियर फोर्स और बेंड मोमेंट की वैल्यू क्या होगी ये अभी अपन यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं। हो गया, पहले जो भी बीम दी है, मैंने ज़्यादा डिटेल तो लिखा नहीं है यहाँ पर, सिर्फ इतना एक लिखा है कि मैक्सिमम शियर फोर्स एंड बेंड मोमेंट एट 3 एंड क्वेश्चन मार्क डाल दिया, ताकि अपने को क्या निकलना है, मैक्सिमम शियर फोर्स, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट 3 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट, यानी ये दो चीज़ें, और ये अपन ऐड करने वाले हैं। ओके, यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैंने वो लिखा नहीं है, लेकिन वो भी क्वेश्चन अपन ऐड कर सकते हैं कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, एब्सोल्यूट अगर आता है वर्ड तो इसका मतलब मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा कितनी रह सकती है, वो कोई भी सेक्शन पे रह सकती है ना, यहाँ पे नहीं रहेगी, वो सेंटर में रहेगी, लेकिन अपने को निकालना है कि इस बीम पर ये लोड से मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है शियर फोर्स की और मोमेंट की। ओके, तो पहले तो सबसे पहले ILD निकाल लेंगे, ILD फॉर शियर फोर्स एंड ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट। डाटम लाइन एज यूजुअल, पहले इधर नीचे, ये ऊपर, और ऐसे ये करना है। ये वैल्यू होती है अपनी L माइनस एक्स बाय L, और ये होती है x बाय L, ये निगेटिव ये पॉजिटिव। ये क्या है अपनी ILD फॉर शियर फोर्स, ILD फॉर शियर फोर्स, ये सेम वैल्यू सेम फिगर यहाँ निकालिए, वो ध्यान में रखने के लिए मैंने वही मिटाया नहीं है। ओके, वो मेमोरी है तो मेमोरी में ये फीड है अपने। ओके, ये वैसे ही ILD निकाल लेंगे बेंडिंग मोमेंट के लिए, ये बनेंगे ILD। इसका ये ऑर्डिनेट कितना होता है, x L माइनस एक्स डिवाइडेड बाय L, और ये पॉजिटिव। ये है अपनी ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट, ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट। ओके, दोनों चीज आगे। नाउ वी गो फॉर कैलकुलेशन, जस्ट फार्मूले वैल्यू डालना है, वी विल गेट आंसर। देखिए आप, हियर द क्वेश्चन, मैक्सिमम शियर फोर्स एट C, अब C लिखता हूं मैं, ये 3 मीटर बोले तो C। ओके, या तो वहाँ पे लिख सकते हैं एट 3 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट, उतना लिखना पड़ेगा। फिर 3 मीटर लिखने के बाद में भी लिखना पड़ेगा फ्रॉम, एंड राइट से है कि लेफ्ट से है। हो गया, सो हियर फॉर शियर फोर्स पहले माइनस, ये क्या है, x बाय L इंटू W, ये तो ऑर्डिनेट है सिर्फ। अब देखिए x और L ये दोनों भी लेंथ है। ओके, लोड आया नहीं। अब इसका मीनिंग क्या है कि जैसे ही ये लोड मूव हो रहा है, यहाँ पर लोड है 30 किलो न्यूटन का, ये वाला यहाँ लिखा नहीं है, लोड 30 किलो न्यूटन, 30 किलो न्यूटन। अब ये 30 किलो न्यूटन लोड जो है ये ऐसे मूव हो रहा है, यहाँ पर आ गया तो ये ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लोड आ गया इससे करेंगे, इधर आया इससे करेंगे। अब एक चांस
एक चीज होगी कि बराबर लोड इस यहां पर रहेगा, जस्ट यानी इस सेक्शन के लेफ्ट साइड में, सेक्शन के लेफ्ट साइड में, जस्ट लेफ्ट। तो अपने को मैक्सिमम ऑर्डिनेट मिलेगा और मैक्सिमम ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये ऑर्डिनेट्स छोटे हैं, कम है ना, ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और ये मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम दिस ऑर्डिनेट इनटू 30। सो मैक्सिमम दिस ऑर्डिनेट इज x by l. So minus x by l means x is equals to 3 divided by l means total 10 and l and w it is 30. So it is equals to minus 9 किलो न्यूटन। ये वैल्यू शियर फोर्स की निगेटिव, ये 9 किलो न्यूटन है। अब ये लोड जो है यहां से लेफ्ट साइड से पास होके जस्ट राइट साइड चले गए। जैसे ही ये लोड राइट साइड जाएगा तो अपनी शियर फोर्स डायग्राम पॉजिटिव शुरू हो रही है, बराबर है। तो ये लोड अभी अपन ने यहां रखा, जस्ट राइट साइड ऑफ द सी के राइट साइड में पॉजिटिव शुरू हो गया। अब यहां से ऐसे मूव करते हुए मैंने बताया, लेकिन यहां पे इधर से आना नहीं है, अब यहीं पे मैक्सिमम मिल रहा है, तो आगे जाने का काम ही नहीं है, बराबर है। तो ये जो ऑर्डिनेट है l माइनस एक्स बाई एल, इसको लोड से मल्टीप्लाई करना होगा, दैट वैल्यू वी विल गेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स। सो शियर फोर्स इज इक्वल टू, इट इज नाउ प्लस l माइनस एक्स बाय l एंड इनटू w। अब यहां पर ये तो है पॉजिटिव, l की वैल्यू है 10 माइनस 3 डिवाइडेड बाय, इट इज इक्वल टू 10 एंड मल्टीप्लाई बाय 30। वी विल गेट हियर प्लस 21 किलो न्यूटन। सो मैक्सिमम नेगेटिव, मैक्सिमम पॉजिटिव, ये है मैक्सिमम नेगेटिव की वैल्यू और मैक्सिमम पॉजिटिव की वैल्यू, बराबर है। अब इसके साथ में मैं शियर फोर्स को दी एंड कर देता हूं, एब्सोल्यूट निकाल लेंगे, बराबर है। सो हियर एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर फोर्स, मैक्सिमम वैल्यू शियर फोर्स की कितनी रहेंगी? शियर फोर्स इज माइनस W, दैट इज इक्वल टू माइनस 30 किलो न्यूटन। और वैसे ही शियर फोर्स की वैल्यू प्लस W, मैक्सिमम पॉजिटिव, ये रहेगा 30। अब ये पॉजिटिव निगेटिव जो है ये सिर्फ अपने अलजेब्रिक सम के लिए लगता है, अदरवाइज डाउनवर्ड रहे लोड या अपवर्ड रहे, इफेक्ट तो सेम ही आएगा, बराबर है। अपन ने किसी को ऐसे पंच कर दिया इधर से, उतना ही लगेगा, उधर से मारने के बाद में उतना ही लगना है। नेगेटिव बोले तो कोई वैक्यूम जैसा तो काम करेगा नहीं, वो इफेक्ट सेम ही रहेगा। तो 130 इज सफिशिएंट, लेकिन अपने को ये शो करना है नेगेटिव पॉजिटिव, और मैंने अभी डायग्राम बताई थी आपको। ओके, नाउ ये दो चीज़ें हो गई। अब ये निकाल लेंगे बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। सो हियर नेक्स्ट थिंग इज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सी। सी पर वैल्यू कितनी आ रही? ये x इंटू एल माइनस एक्स ए बी बाई एल, ओके। एंड बेंडिंग मोमेंट एट सी इज इक्वल टू, एंड इट इज पॉजिटिव, x एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एल। अब यहाँ पर w है नहीं तो w देना होगा, लोड से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो वैल्यू आएगी मोमेंट की या शियर फोर्स की। तो x इज इक्वल टू हियर इट इज 3, then 10 minus 3 divided by 10 and here multiply by 30. The value becomes here 63 kilo Newton and meter. ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट सी पॉइंट। वैसे ही जैसे ये एब्सोल्यूट निकला था, वैसे ही एब्सोल्यूट बेंडिंग, एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितनी होगी? बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा W L/4,
and it is positive. W is 30 into L is 10 and divide by 4. Okay, so here we will get 75 kilonewton meter. ओके, ये मैक्सिमम, ये है अपनी मैक्सिमम वैल्यू, ये उस सेक्शन पे मैक्सिमम. ओके, ये मैक्सिमम, उसके बाद ये, दीज आर द आंसर्स. तो कितना सिंपल है ये कैलकुलेशंस. सिर्फ अपने को ये ध्यान में रखना है, वो अगर चीज़ ध्यान में है तो ये बन जाएंगी. आप यहाँ पे कंपेयर कीजिए, एब्सोल्यूट बोले तो मैक्सिमम, उसके ऊपर कोई वैल्यू बन नहीं सकती. तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर फोर्स इज दिस वन. ये उससे ये वैल्यू तो कम ही है, 21 है और 9 है, एब्सोल्यूट से वो कम ही रहेगी. वैसे ही यहाँ पर ये एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है, 75. उस सेक्शन पे कितनी आ रही है, 63. इससे ये वैल्यू कम, ये हो गई मैक्सिमम. इसके ऊपर वैल्यू उस बीम पर डेवलप नहीं हो सकती. ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट. तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, इसलिए ये वर्ड जो है ये ध्यान में रखना है. एब्सोल्यूट यानी मैक्सिमम, मैक्सिमम का मैक्सिमम, उसके ऊपर वैल्यू जा ही नहीं सकती. ओके, ये एब्सोल्यूट और यहाँ पे ये एब्सोल्यूट, ये चीज़ें ध्यान में रखना है. ओके, तो पहली जो केस है वो मैंने यहाँ पे आपको समझा के बता दी है. ओके, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल या तो भी सेकंड केस, यूडीएल ग्रेटर देन स्पैन. जो भी बीम का स्पैन है उससे यूडीएल जो है मूव हो रहा है, वो बराबर है. उसका जो लेंथ है यूडीएल की, ये बीम के स्पैन से ज़्यादा है. यानी मूव होते होते, जैसे ये यूडीएल बताए, मूव होते होते वो पूरी एंटायर बीम को ऑक्युपाई कर सकता है ना. कुछ बाहर भी रहेगा, ट्रेलर टाइप का. कोई अगर ट्रेलर है, ये ट्रक के ट्रेलर्स वगैरह होते हैं, बराबर है, वैसे कंटिन्यूस है. अब उसको यूडीएल अगर कंसीडर करते हैं तो, अदरवाइज यूडीएल उसको कंसीडर नहीं किया जा सकता है, बराबर है. तो ये अगर यूडीएल, ये स्पैन 30 है, इससे ज़्यादा है, लंबा है, तो ये पूरा ऑक्युपाई कर सकता है. यानी ऐसा बीच में कोई गैप नहीं रहेंगी, ये इसका मीनिंग है. अब ये जो केस है और प्रीवियस वन, उसके लिए सेम कंसेप्ट यूज होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे जैसे कि वैसे ये चीज़ रखी है. अब सेम कंसेप्ट यूज करना है, वही रहेगी ILD फॉर SFD, ILD फॉर शियर फोर्स एंड ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट. और ये एब्सोल्यूट में यहाँ पे चेंज हो जाएगा, है ना. तो ये मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ. वैसे वहाँ बताने वाला था मैं, लेकिन अभी यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं अपन, ILD तो ही रहेगी. अभी ये जो लिखा था अपन ने, वो मैक्सिमम रिएक्शन की वैल्यू, रिएक्शन की मैक्सिमम वैल्यू. अगर ये यूडीएल पूरे एंटायर स्पैन पे है, पूरे स्पैन पे यूडीएल है, ये मान लो ऐसी बीम है, तो रिएक्शन कितनी होगी, ये अगर W है तो, और ये L, टोटल लोड कितना होगा, W इंटू L. WL इज द टोटल लोड, है ना. W इंटू L टोटल लोड. रिएक्शन कितनी होगी, हाफ हाफ, तो यहाँ पे होगी WL/2, WL/2. ओके, सो हियर शियर फोर्स के लिए अपन लिख सकते हैं WL/2 माइनस और प्लस WL/2. ओके, सिमिलरली अगर इस टाइप की सिंपली सपोर्टेड बीम है कैरिंग यूडीएल ओवर एंटायर स्पैन, तो बेंडिंग मोमेंट ऑर्डिनेट डायग्राम ऐसी बनेगी, बराबर है. उसका मैक्सिमम ऑर्डिनेट कितना रहता है, ये वो लिख देना है WL/8. ओके, ये मैक्सिमम ऑर्डिनेट रहता है. सो हियर इट इज WL/8 इज द मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो गया. अब इतने कंसेप्ट के सहारे अपन ये न्यूमेरिकल छुड़ा सकेंगे. अभी न्यूमेरिकल क्या दिया है देखिए. मेन कंसेप्ट है एंटायर स्पैन, है ना. एंटायर स्पैन ऑक्युपाई कर सकते हैं, यानी ग्रेटर देन स्पैन. ये इफ ए यूडीएल ऑफ 80 किलोन्यूटन पर मीटर longer than span, greater than
longer than, there is same thing. Span, it rolls over a girder. गर्डर यानी बीम, इसके ऊपर से रोल हो रहा है, वो मूव हो रहा है. आप 30 मीटर स्पैन, गर्डर का स्पैन जो है ये 30 मीटर है, ये 30 मीटर मैंने बता दिया है, और ये गर्डर यानी बीम. ओके, यूजिंग आईएलडी का यूज करके डिटरमाइन मैक्सिमम शियर फोर्स एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन 12 मीटर. कहाँ पर निकालना है? 12 मीटर पर, फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट से 12 मीटर. ये गर्डर दिया है 30 मीटर स्पैन, सेक्शन 12 मीटर पर लेना है. ये दिया है 12 मीटर पर. अगर ये 12 है तो ये बचा हुआ 18 हो जाएगा. ये भी मैंने लिख दिया है. एक्चुअली ये 30 एंड 12 दिया है, ये अपन ने लिख दिया है. ओके, और ये यूडीएल है, और यहाँ पे बताया गया है, देखिए आप, यल मीन्स लेंथ ऑफ दिस यूडीएल. इट इज ग्रेटर देन 30 मीटर. इसका मीनिंग मैं बता चुका हूँ, ताकि वो पूरा एंटायर बीम पर यूडीएल रह सकता है, ऑक्यूपाई कर सकता है. ओके, नाउ अब आईएलडी वहाँ पे ऑलरेडी है, लेकिन मैं यहाँ फिर से निकाल लेता हूँ. ये सेक्शन ऐसे ऐसे हो गए. ये स्पैन, ये ऑर्डिनेट होता है अपना यल माइनस एक्स बाय यल, ये होता है एक्स बाय यल. ओके, एक्स बाय यल, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव हो गई. वैसे ही आईएलडी फॉर मोमेंट, अब इसका ऑर्डिनेट बनेगा अपना एक्स यल माइनस एक्स डिवाइडेड बाय यल, और ये पॉजिटिव. ये जैसे कि वैसे मैंने उसको कॉपी किया है. ओके, हाँ, ये आईएलडी जो है ये लोड पे डिपेंड नहीं है, आईएलडी बीम पर डिपेंड है. बीम कैसे है, सपोर्ट कैसे है, इस पर आईएलडी निर्भर करती है. बाद में फिर लोड कैसे भी लगाइए, ऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करना है ना. तो ये इतना ध्यान में रखिए, आईएलडी रिलेटेड विद बीम एंड सपोर्ट, टाइप ऑफ बीम एंड टाइप ऑफ सपोर्ट. ओके, और लोड से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें लोड पे डिपेंड नहीं है, इसलिए आईएलडी जैसे कि वैसी बनेगी. हर जगह आईएलडी वैसी रहेगी, ऑल केसेस, एक केस नहीं, सभी केस में बराबर है, सब केस में वही रहेगा. अब नेक्स्ट कैलकुलेशन, मैक्सिमम शियर फोर्स. अब शियर फोर्स एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, ये निगेटिव दूसरा ये पॉजिटिव, तो मैंने यहाँ लिख दिया है माइनस शियर फोर्स, negative shear force and positive shear force. We know for computing shear force we take ordinate and multiply by load. अगर लोड पॉइंट लोड है तो ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई, अगर यूडीएल है तो यूडीएल इनटू एरिया. सो वी हैव टू कंसीडर हियर एंटायर एरिया, ये पूरा एरिया लेना पड़ेगा नेगेटिव वाला. अब ये एरिया कितना बनेगा, ट्रायंगल है वो, ट्रायंगल की ये हाइट पता है, ये हाइट अपन यहाँ पे निकाल के भी रख सकते हैं, दैट वुड बी बेटर. अब ये निकाल के रखते हैं x बाई एल. एक्स कितना है 12 और यल 30. यदि नहीं निकालना है तो यहाँ पे वैसे ही रख सकते हैं अपन, यहाँ कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, यानी 0.4 वगैरह अगर लिखना है तो 0.4 लिख सकते हैं. और ये क्या होता है 18 बाय 30 ऑर्डिनेट. हाँ, नाउ अब एरिया निकालना है. ये डिस्टेंस अपने को पता है 12, और बचा हुआ इधर ये 18, ये भी अपने को है अवेलेबल. एरिया निकालने के लिए हाइट और बेस दोनों लगेंगे ना, ये ट्रायंगल होने की वजह से. तो ये हाइट 12 बाय 30 और बेस 12, और ट्रायंगल है तो हाफ करना होगा, है ना. सो हियर इट इज इक्वल्स टू, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, अभी कैलकुलेशन हो गया अपना. ओके, सो इट इज इक्वल्स टू 12 बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 18, और ये हाफ जो है ये सामने लिख देता हूँ, हाफ. ये हो गई एरिया ऑफ द ट्रायंगल. नो, यहाँ पर 18 नहीं है, 12.
एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, हाफ बेस इनटू हाइट एरिया, एंड मल्टीप्लाई करना है लोड से। लोड कितना है 80। ओके, व्हेन वी सॉल्व वी विल गेट माइनस 192 किलो न्यूटन हो गया। सिमिलरली अब मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ये एरिया, जो एरिया अगर लेना है तो क्या करना होगा, यहां पर पॉजिटिव तो रहेगा हाफ, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया निकल रहे हाफ आएगा। हाइट इज 18/30, बेस कितना है इसका 18 मल्टीप्लाई बाय 80 इज द लोड, बराबर है, ये लोड 80 एंड इट इज इक्वल टू प्लस 452 किलो न्यूटन हो गए। ये हो गई मैक्सिमम निगेटिव शियर फोर्स, मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स एट सेक्शन सी पर, एट सी वो लिख के रखा है, पुराने न्यूमेरिकल का है वो। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट बोले तो रिएक्शन WL/2, so it is equals to W is 80 into L is 30 and divided by 2. So here it is equals to 1200 kilo Newton and negative. Similarly यहाँ की रिएक्शन कितनी होगी WL/2. So W is 80, L is 30 and divided by 2. So it is also equal to प्लस 1200 किलो न्यूटन हो गए। ये हो गई एब्सोल्यूट शियर फोर्स, एब्सोल्यूट। अब बेंडिंग मोमेंट की तरफ जाएंगे। बेंडिंग मोमेंट इस सेक्शन पे कितना है, इतनी। ये क्या है, ये x यानी 12, L माइनस x यानी 18 एंड डिवाइडेड बाय L यानी 30, बराबर। ये ऑर्डिनेट, ये ऑर्डिनेट बोले तो हाइट होगी, ओके। और ये ट्रायंगल, ट्रायंगल का बेस कितना है, ये 30 मीटर। ये है ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट, ये है ILD फॉर शियर फोर्स। ऑलरेडी बता चुका, यहाँ पे है ही इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, है ना। ये है ILD फॉर शियर फोर्स, ये है ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट, हो गया। नाउ बेंडिंग मोमेंट एट सी पॉइंट क्या करना पड़ेगा, एरिया, पूरा एरिया कवर करना पड़ेगा। ये ट्रायंगल के एरिया के लिए बेस और हाइट ये लगती है। सो हियर हाफ बेस इज 30 एंड हाइट ये अपन ने निकाल ली अभी 12 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 30 और मल्टीप्लाई बाय, ये तो सिर्फ एरिया हो गई, मल्टीप्लाई बाय load, that is 80, and when we solve we will get here 8640 kilo Newton meter. This is the value of maximum bending moment at this particular point. इस पॉइंट पर ज़्यादा से ज़्यादा मोमेंट कितनी आएंगी, ये होगी। अब एब्सोल्यूट के लिए WL²/8 simply. So here it is W and this is positive, it is also positive. WL²/8 and W यानी 80, L is 30 and square by 8. WL²/8 it is equals to 9000 kilo Newton meter. This is absolutely maximum value of बेंडिंग मोमेंट, सबसे ज़्यादा। अब देखिए इससे ये कम है और थोड़ी सी कम है। क्यों थोड़ी सी कम है, क्योंकि यहाँ पर ये 12 है, बीम का सेंटर कहाँ रहेगा, एट L/2, बोले तो 30/2, इट इज एट 15 मीटर। कहाँ पे रहेंगे ये वैल्यू, सेंटर में, मैक्सिमम वैल्यू। तो सेंटर कहाँ है, 15 पर, अपन ने पहले निकाला है 12 पर, बराबर। और 12 और 15 इसमें डिस्टेंस जो है 3 मीटर का ही बचा है ना। इसी वजह से ये जो है ये जंप थोड़ी सी हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है।
क्योंकि वो डायग्राम भी अगर आप देखते हैं ये ऐसी बेंडोवन डायग्राम बराबर है। अब यहाँ से देखो ये ऑर्डिनेट बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, बाद में ऑर्डिनेट का बढ़ना कम हो जाता है ना। यहाँ से ये ऑर्डिनेट और ये ऑर्डिनेट ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, यहाँ से ये ज़्यादा नहीं रहेगा, ये ज़्यादा नहीं रहेगा, तो इधर में कम रहेगा और यहाँ बहुत ज़्यादा एब्रप्ट चेंज रहेगा बेंडोवन में। वो सेम कंसेप्ट है, इससे ये वैल्यू और इससे कोई भी वैल्यू कम ही रहना चाहिए, ये एब्सोल्यूट है, मैक्सिमम है। वैसे शियर फोर्स का देखेंगे, ये 1200 है, ये भी 12 है बराबर, और ये वैल्यू 452, ये है 192, ये कम है वैल्यू, इससे कम ही रहना है क्योंकि एब्सोल्यूट की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर रहेंगी। ओके, तो इन दिस वे आई एक्सप्लेन 2 केसेस। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे अभी बचे हुए दूसरे केसेस। ओके।